और सज्जनों, मैं आरंभ करूंगा अपने स्कूल के दिनों की बात से। हमारे स्कूल में एक प्रार्थना होती थी और उसमें बताया जाता था, जो जिस गीत का गायन किया जाता था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने। मुझे लगता है इस पूरे एक वाक्य में जीवन का मर्म सम्मिलित है। अगर दूसरे की पीड़ को अगर हम जिस दिन समझने लग जाए, चाहे वो पुलिस में काम करने वाला व्यक्ति हो, प्रशासन में काम करने वाला व्यक्ति हो या आम जन हो, तो फिर समाज में जो सामाजिक सौहार्द कभी खराब हो जाता है या हमारा ताना बाना बिगड़ जाता है, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है 3 चीजें हैं जो गांधी जी की, जो गांधी जी के बंदरों के विषय में है कि न बुरा देखना है, न बुरा सुनना है, न बुरा कहना है। आज के समय में वो तीनों बंदर पूरी तरह से खुले हैं और वो तीनों बंदर और कुछ नहीं है, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इसको रोकने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो हमारा मूल मंत्र यही होना चाहिए कि जो शिक्षा उन्होंने अपने समय में दी, After the day's march through heat and dust, Gandhi and his followers entered the village Dharamshala for the night's rest. In the evening, a prayer meeting was held in the village. Gandhi explained his mission. The soldiers of the first batch had burnt their boats the moment the march began. He added that he would not return to the ashram until the Salt Act was repealed and Swaraj won. Next morning, the people of Aslali saw Gandhi stride away with his pilgrim band to the next stage in the journey to the sea. Daily, Gandhi tramped about 10 miles. On the way he spoke on familiar themes, beseeching the people to abjure alcohol, abandon child marriage, and when the signal came, to break the salt law. As the procession marched through village after village, the people followed the fortunes of this marching column from day to day, and the temperature of the country went up. Truth was once again on the march. Never was the wave of patriotism so powerful in the hearts of Indians as it was on this great occasion. The eyes of the world were focused on Gandhi and on Dandi, a small village on the seashore in Gujarat, which was preparing to receive streams of men and women. After a 241-mile-long trek lasting for 24 days, the pilgrims reached the promised land on the morning of April 5th. Sarojini Naidu received Gandhi and his followers on the outskirts of the village. After relaxing for a few hours, he set out to prepare the people for the war against the salt tax that was to begin next morning. He issued a warning. Those who fear the government will leave. Only those who are prepared for jail going
receiving bullets should accompany me tomorrow morning. Leaders and followers bail to the sea. After the dip into the sea, walking at a slow pace in solemnity, Gandhi picked up Alma. अब मैं अभी जो हमारे अग्निवीर हैं वो भी एक आंदोलन कर रहे हैं, उनकी क्लिप देखें आप। तो कन्विक्शन भी वही है, राष्ट्र प्रेम की भावना भी उतनी ही है, आप वो भी क्लिप देखें आप। कहने का मतलब ये है कि 240 माइल की दूरी चल करके हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक महापुरुष के नेतृत्व में, और एक महिला सरोजनी नायडू वहां पे उनको रिसीव करती है, और एक दिन पहले बोलते हैं कि अगर किसी को सत्ता का भय है, जेल जाने का भय है, अभी भी तुम्हारे पास ऑप्शन है, आप घर जाओ, आपको आंदोलन में आने की जरूरत नहीं है। अगर सत्ता का भय नहीं है, जेल में जाने का भय नहीं है, अगर सत्य के प्रति समर्पित हो तो मेरे साथ रहो। वो कन्विक्शन था, इस कारण से ही जो गांधी जी के फॉलोअर्स हैं, या जो आज भी जो गांधीवाद कहते हैं या गांधीज़म जिंदा है, हम इन 100 सालों में एक राष्ट्र के रूप में हो सकता है हमने काफी उन्नति कर ली हो, पर एक समाज के रूप में हम उतनी उन्नति नहीं कर पाए, क्योंकि जो हमारी जो टीचिंग्स थी, हमारे लेसन्स थे, जो हमारे फोर फादर्स के थे, जो गांधीवाद के रूप में रहे या किसी और भी रूप में रहे, उसको हमने आगे नहीं बढ़ाया। तो एज ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी ये हम आप सबों का कर्तव्य है कि अगर आप नहीं जगेंगे तो आने वाले दिनों में आपके बच्चे नहीं तो आपके बच्चों के बच्चे ऐसी भीड़ तंत्र का हिस्सा बनेंगे। इसलिए हमें अपने अतीत से सीखने की आवश्यकता है। मैंने कहा कि मैं आपको एक कॉन्ट्रास्ट दिखा दूं कि 100 सालों पहले कोई आंदोलन होता है और 100 सालों बाद कोई आंदोलन होता है, उसमें क्या डिफरेंस है। कृपया इसको बंद कर दें। मुझे लगता है कि जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता था वो कम्युनिकेट हो गया है। दूसरी बात, जब 91 के बाद प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के शुरू होने के बाद में जो सत्ता है सिकुड़ रही है, जो हम प्रशासन के अंग हैं, तो हमें कहा जाता है कि अब रैशनलाइज करो। इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस, मतलब कि सरकार का ये काम नहीं है कि वो बिजनेस करे। सरकार तो जो बेसिक चीजों है, सड़क बनाना है, आपको खाद्यान्न की आपूर्ति करनी है, देश की सुरक्षा करनी है, आपको टेलीकम्युनिकेशन करना, इन सारी चीजों को करे जो बेसिक चीजें हैं। बाकी चीजों पे सरकार तो पीछे हट रही है, कॉन्ट्रैक्टर्स आ रहे हैं। इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि हमारी जनसंख्या का काफी बड़ा हिस्सा है जो कि छूट जाएगा, उसके पास सरकारी सहायता नहीं पहुंचेगी। इसलिए आप जो गांधी के भक्त हैं या अनुयायी हैं या उनके दर्शन में विश्वास रखते हैं, आपकी और हम जो प्रशासक हैं उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको और भी दुख पहुंचने वाला है, क्योंकि उसको देखने वालों लोगों की संख्या कम होने वाली है। जैसे ही ये ब्यूरोक्रेसी जो भी रैशनलाइज करें या कम करें या कमतर करते जाएं, तो जो फ्रिंज पे जो लोग खड़े मिलेंगे वो ज्यादा संख्या में मिलेंगे। इसलिए मुझे लगता है यह सही समय है, और मैं चूंकि मुख्यमंत्री जी तो पहले से ही गांधीवादी हैं और गांधी जी के विचारों में विचारों से सहमत हैं, उनको प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूरी एक संस्था बनी है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इस पूरे सिंपोजियम में अगर हम 20 भी ऐसे गांधीवादी तैयार कर पाए, मैं तो कहता हूँ 4 भी तैयार कर पाए तो पर्याप्त है। 4 जिले हैं, अगर 4 भी आप कमिटेड गांधीवादी तैयार करते हैं पर्याप्त है। मैं जिस कॉलेज में आया हूँ वहाँ पे हिंदी कम बोली जाती है, फिर भी वहाँ पे गांधी
गांधी विचार के लिए गांधी सभा है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है ऐसी बात जिसके लिए उन्होंने गांधी सभा, सेंट स्टीवेंस कॉलेज में गांधी सभा अभी से नहीं है, ये 30 सालों से है। हर एक साल वहां पे इसी तरह का सिंपोजियम होता है, लोग चर्चा करते हैं कि गांधी प्रासंगिक है कि नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि आज के समय में कोई प्रासंगिक है या नहीं, गांधी अवश्य प्रासंगिक है। उनकी हर एक विचारधारा को अपने दैनिक परिचर्या में आप लगा करके देखें, आपको लगेगा कि यही मैं करना चाहता हूं। जब हम चर्चा करते हैं तो हमें भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है, जो कि मैं प्रशासनिक क्षेत्र से हूं, मैं कहूं कि मैं अपनी बात भी आपके समक्ष रखूंगा। एक नई टेक्निक आई है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल। डेविड ट्रिम्बल की टेक्निक है, मुझे लगता है आपसे भी लोगों को पता हो, नहीं हो तो मैं बताता हूं। ये जो गांधी जी कहते थे ना, उसी को अंग्रेजी में लिख करके उन्होंने लिखा है। गांधी जी क्या कहते थे कि भाई अपनी जो दैनिक दिनचर्या की चीजें हैं वो आसपास के जगहों से उसकी पूर्ति करें, यही कहते थे। ये कहता है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल, कहता है कि भाई जिसके पास समस्या है उसके पास समाधान भी है। अब जो हमारे गांव में जो हम मेड़ बनाएंगे, तो क्या मेड़ कोई दिल्ली में बैठा हुआ थोड़ी व्यक्ति बताए कि इसकी मेड़ कैसी करनी चाहिए? वो तो वहां का जो लोकल व्यक्ति है उसको पता है कि जो पानी की स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितना ढलान होना चाहिए। गांव में मान लीजिए आप किन्नू की खेती कर रहे हैं, यहाँ पे किन्नू गंगानगर में भी होता है, यहाँ भी होता है कुछ क्षेत्र में। तो किन्नू की खेती में क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, उसके लिए कौन कौन से यंत्र की आवश्यकता है, उसकी वाणिज्यिक व्यापार के लिए क्या क्या चीज चाहिए, वहां के लोकल लोग ही जानते हैं। उसी चीज को आज के जो 21वीं सदी के सबसे बड़े जो विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल करो, कि गांव के लोगों से ही पूछो कि गांव की क्या समस्या है। यही तो स्वदेशी है और क्या है कि जो हमारे आसपास जो चीजें उपलब्ध है उसी का उपयोग करें। मुझे लगता है कि मुझे सत्याग्रह टॉपिक दिया गया है, इसमें मैं आऊंगा, पर मुझे लगा कि जो चीजें जिस ढंग से हो रही हैं उसमें बहुत ही ज्यादा गांधीवाद या गांधीइज्म या गांधी जी की जो भावनाएं हैं समीचीन है। और आने वाले दिनों में अगर हमारे बच्चों को या एज ए कंट्री, एज ए राष्ट्र, एक राष्ट्र के रूप में अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें इन सारी चीजों की जो वैल्यूज है उनका सम्मान करना सीखना पड़ेगा। अदरवाइज आपने जो देखा, ये हम भीड़ तंत्र में परिवर्तित होने को कगार में खड़े। अब इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा। नेक्स्ट। सत्याग्रह है क्या? सत्याग्रह का मतलब है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। मुझे लगता है बेसिक चीज आपको पता है, फिर भी मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन में आपको रिपीट करता हूं कि सत्य और अहिंसा। उसके बाद जो गांधी जी ने एक और तथ्य जोड़ा, आत्मपीड़ा। आप आगे लिखते जाइए। ओके। अगर आप सत्य का आग्रह करते हैं तो उसमें आत्मपीड़ा भी होनी चाहिए, आपको कष्ट सहने के लिए तैयार होना चाहिए, तभी तो उसकी भावना जगेगी। तो सत्याग्रह कोई कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता। गांधी जी ने कहा कि इट इज मैटर ऑफ फैक्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन कैन गो अहेड विद सत्याग्रह। लेकिन कोई बहुत ही दृढ़ निश्चयी या सबल व्यक्ति ही सत्याग्रह का आग्रह कर सकता है। इसलिए कोई कहे कि भाई सत्य का आग्रह करने वाला व्यक्ति कमजोर है, तो ये मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें वो कमिटमेंट या कन्विक्शन आएगा ही नहीं आएगा। इसलिए तो उन्होंने कहा शाम को, जब नेक्स्ट डे जब सॉल्ट सत्याग्रह में जा रहे थे, तो गांधी जी ने सबको इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि जिसको जिसको सत्ता का डर है, जिसको जेल जाने का डर है, वो वापिस चला जाए। जिसके पास वो डर खत्म हो जाएगा वही तो उस आंदोलन में रहेगा।